जिसका दूल्हा पगफेरे की रस्म छोड़कर भाग जाए तो ऐसे ही सवाल उठेंगे ना। हम यहाँ हैं। हम कहीं भागे नहीं थे। हम अप्पू के लिए ऑर्गेनिक सिंदूर लाने गए थे। अप्पू कहती है कि नॉर्मल सिंदूर से कैंसर हो जाता है और यहाँ हमें कहीं ऑर्गेनिक सिंदूर मिल नहीं रहा था तो यही लाने गए थे। और सिर्फ अप्पू के लिए नहीं, आप सबके लिए लाए हम ये। मम्मी ने कहा कि अप्पू को श्रृंगार का सारा सामान दे देना। वैसे तो हमारी बड़ी ज्वेलरी शॉप है, लेकिन आपकी अप्पू रानी शोर मचाने लगी कि हमें चित्रकूट से ही सामान चाहिए। उसी की मर्जी का सामान लाने गए थे हम। अरे अप्पू, तुम तो कितनी किस्मत वाली हो, कितना अच्छा पति मिला है तुम्हें, कितना ख्याल रखता है वो तुम्हारा। हो गई तसल्ली लाली, अब शुरू करें पगफेरे की रस्म। श्लोक बेटा, बेटा हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हा अपने दुल्हन का श्रृंगार खुद करता है और उसके बाद लड़की के पिता नए जोड़े को तिलक करते हैं। लेकिन हमें तो नहीं लगता ये रस्में पूरी भी हो पाएंगी। क्यों नहीं होगी? हम अभी उन्हें बुलाकर लाते हैं। अपुलीना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई फाइनली श्लोक बचा लेता है अप्पू की जान। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि अपुलीना मर जाएगी, मौत हो जाएगी, ईरा की जिंदगी में श्लोक वापस आ जाएगा, यहाँ पर ईरा भाई श्लोक से शादी कर लेगी। एक्चुअली ईरा का यही प्लान था कि उसकी गाड़ी को खराब करना, बॉम्ब ब्लास्ट करना और यहाँ पर उसकी मौत होगी और मैं श्लोक से शादी कर लूंगी। पर ऐसा भाई भगवान को तो बिल्कुल मंजूर नहीं था और वो तो यही चाहते थे कि एक लव स्टोरी चालू हो और यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पर अप्पू के किसी तरीके से जान बच जाती है और हम देखेंगे कि यहाँ मिट्टी के अंदर भाई अप्पू पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं श्लोक को ये तो पता लग जाएगा कि कोई तो है उसके अंदर और यहाँ जब वो ढूंढेगा तो पता लगेगा अपुलीना है। अपुलीना को निकालेगा, उसको गले लगाएगा और बड़ा अच्छा सा सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अप्पू और श्लोक एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और यहाँ इसी चीज को देखकर भाई ईरा को जलन हो रही है। अब वो जैसी ड्राइवर को वीडियो कॉल करती है तो पता लगता है कि ये दोनों तो बच गए। यहाँ पर छोटी बहू रानी भाई गाड़ी के अंदर थी लेकिन वो किसी तरीके से बच गई। अब ये सुनते ही ना ईरा के होश उड़ जाते हैं। उसकी तो पूरी प्लानिंग यही थी ना कि इसकी मौत हो जाएगी और भाई मैं इसकी जगह ले लूंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हुआ है। और अब देखते हैं जब वो घर जाएगी तब क्या होगा। हाल फिलहाल तो यहाँ पर ईरा भी प्लानिंग कर रही है कि अब मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ और देखो मैं किस तरीके से इन दोनों के रिश्ते में दरार पैदा करती हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई जो अप्पू के पापा हैं उन्होंने तो भाई कफन वगैरह ला के पूजा शुरू कर दी है, अंतिम संस्कार की पूजा कर रहे हैं अपनी बेटी की। तो अब देखते हैं जब अपुलीना भाई ये सारी चीजें देखेगी तब क्या होगा। क्या वो सच बता देगी कि उसने वाकई में क्यों शादी की थी या अभी भी वो चुप रह जाएगी सिर्फ अपने पापा के लिए और यहाँ पर जो उसके पापा कर रहे हैं उसे करने देगी, क्योंकि या तो वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं उस बेटी का जो जिंदा है। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में श्लोक किस तरीके से अप्पू का साथ देने वाला है।